नमस्कार, स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ लता। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां बंगाल में एक बार फिर से एक्टिव मोड पर दिखाई पड़े राज्यपाल धनखड़। जहां बंगाल में लगातार बिगड़ती कानून व्यवस्था को देखते हुए अब आज से एक सप्ताह के उत्तर बंगाल के दौरे पर है राज्यपाल। जहां दार्जिलिंग सहित अलग अलग इलाकों में जाकर जो नजदीक से जो तमाम हालात बने हुए कानून व्यवस्था को लेकर उनका जायजा लेंगे। तो वहीं आपको ये भी बताते चले कि एक बार फिर से नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी ने भी बंगाल हिंसा को लेकर राज्यपाल से मुलाकात की है और इस हिंसा के मामले में दखल करने की अपील की है। जी हां, तो एक बार फिर से ममता बनर्जी की मुश्किलें अब बढ़ने वाली है, क्योंकि लगातार एक के बाद एक जो ममता बनर्जी की हकीकत बंगाल में सामने आ रही है और जिस तरीके से राज्यपाल लगातार बंगाल की हिंसा को लेकर एक्टिव मोड पर आते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। इसी कड़ी में आपको बताते चले कि अब एक बार फिर से राज्यपाल धनखड़ बंगाल हिंसा में जो लगातार कई लोग मारे जा रहे हैं और जिस तरीके से लोगों की गिरफ्तारी बंगाल हिंसा को लेकर नहीं की जा रही है, इन सब तमाम मामलों को देखते हुए जमीनी जो हालात बने हुए हैं उनमें उनको लेकर अब एक बार फिर से राज्यपाल बंगाल की स्थितियों को जांचने के लिए उत्तर बंगाल के दौरे पर है, जहां पर बिगड़ती कानून व्यवस्था को लेकर वो ताजा हाल जानेंगे और खुद जमीन पर जाकर जो तमाम जो हालात बने हुए हैं उन पर अपनी नजर बनाएंगे। जहां लगातार आपको बताते चले कि राज्यपाल ममता बनर्जी से बंगाल हिंसा को रोकने के लिए कई बार कार्रवाई करने की अपील कर चुके हैं। हालांकि इसको लेकर हमने आपको दिखाया था कि कैसे राज्यपाल दिल्ली भी पहुंचे थे और वहां पर भी राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से लेकर अमित शाह से 2 बार बंगाल की स्थिति को लेकर उन्होंने बातचीत की थी। कई बार बैठकों का दौर बीजेपी नेताओं के साथ दिल्ली में चला था और जिसके बाद लगातार ममता बनर्जी की हालांकि बौखलाहट बंगाल की स्थिति को लेकर सामने आई थी। लेकिन अब आपको बताते चले कि ममता बनर्जी को साफ तौर पर बड़ा झटका यहां पर लगने वाला है, क्योंकि अब एक बार फिर से बंगाल हिंसा को लेकर राज्यपाल धनखड़ एक्टिव मोड पर आ चुके हैं और एक बार फिर से जमीनी हकीकत को जानने के लिए ध्वस्त हो चुकी कानून व्यवस्था पर नजर बनाने के लिए उत्तर बंगाल के दौरे पर एक सप्ताह के लिए राज्यपाल अब जा रहे हैं, जहां पर वो अलग अलग इलाकों में जाकर लोगों से मुलाकात करेंगे और क्या कुछ तस्वीर धरातल पर बनी हुई है उनका जायजा राज्यपाल लेने वाले हैं। जी हाँ, हालांकि आपको बताते चले कि एक बार फिर से एक सप्ताह बाद नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी ने भी राज्यपाल धनखड़ से मुलाकात की है और अब साफ तौर पर बंगाल हिंसा को लेकर इसमें दखल देने की अपील शुभेंदु अधिकारी की ओर से की गई है। जी हां, आपको बता दें कि इसके पहले भी 50 नेताओं के डेलीगेशन ने शुभेंदु अधिकारी के नेतृत्व में राज्यपाल धनखड़ से मुलाकात की थी और अपनी बंगाल में लगातार जो हिंसा का तांडव मचा हुआ है उसको लेकर तैयार की गई रिपोर्ट भी राज्यपाल को सौंपी गई थी। लेकिन अब आज एक बार फिर से शुभेंदु अधिकारी ने राज्यपाल से मुलाकात की है और इसमें अब दखल देने को लेकर अपील राज्यपाल से की गई है। जी हाँ, आपको बताते चले इस दौरान शुभेंदु अधिकारी ने बंगाल की स्थिति को लेकर कई आरोप ममता बनर्जी पर लगाए हैं और ये साफ तौर पर कहा है कि बंगाल में लगातार जो हिंसा का तांडव किया जा रहा है इसमें की भी गिरफ्तारी नहीं की जा रही है। हिंसा को रोकने की जगह लगातार इसे बढ़ावा देने का काम किया जा रहा है और मानवाधिकारों का भी उल्लंघन किया जा रहा है। जी हाँ, आपको बताते चले कि साफ तौर पर उन्होंने कहा कि ममता सरकार में मानवाधिकारों का उल्लंघन हो रहा है और पूरे राज्य में लोगों को गलत मामलों में फंसाया जा रहा है। गवर्नर ने साफ तौर पर यह भी शुभेंदु अधिकारी का हवाला देते हुए बताया है कि शुभेंदु अधिकारी ने यह आरोप लगाए हैं कि राज्य में स्टेट मशीनरी का बेजा इस्तेमाल किया जा रहा है और मानवाधिकार का खुलेआम उल्लंघन हो रहा है। जी हाँ, इसके अलावा जो आरोपी इसमें टीएमसी के नेता संलिप्त पाए जा रहे हैं उनके खिलाफ कोई गिरफ्तारी नहीं की जा रही है। यानी कि साफ तौर पर यहाँ पर सीधा सवाल कानून व्यवस्था पर और पुलिस प्रशासन पर खड़ा होता दिखाई पड़ रहा है। जी हाँ, आपको बताते चले कि लगातार बंगाल में जो स्थितियां बनी हुई हैं इसको लेकर बीजेपी के तमाम नेता ममता बनर्जी पर हमलावर हैं और लगातार ममता बनर्जी से इस पर कार्रवाई करने की मांग की जा रही है। लेकिन ममता बनर्जी लगातार झूठ बोलती हुई दिखाई पड़ रही है, लगातार टीएमसी के गुंडों को बढ़ावा देती हुई दिखाई पड़ रही है। जी हाँ, और इसी की बानगी एक बार फिर से ममता के झूठ की पोल खुलकर सामने आई है, क्योंकि अब राज्यपाल ने इंडियन एक्सप्रेस
एक्सप्रेस के साथ हुए एक इंटरव्यू में साफ तौर पर यह बड़ा खुलासा करते हुए कहा है कि ममता बनर्जी ने पीएम नरेंद्र मोदी की बैठक के ठीक एक दिन पहले रात करीब 11:16 पर उन्हें पहले ही मैसेज कर दिया था और बैठक में आने से इनकार कर दिया गया था। हालांकि हमने तमाम रिपोर्ट्स आपको दिखाई थी कि कैसे ममता बनर्जी ये बहाना बनाती हुई दिखाई पड़ रही थी कि उन्हें पीएम नरेंद्र मोदी के साथ होने वाली इस बैठक को लेकर कोई जानकारी नहीं थी और यही बड़ी वजह थी कि जानकारी होने के बाद वो भागती भागती बैठक में आई थी और इसीलिए बैठक में शामिल नहीं हो पाई थी। लेकिन अब इसका खुलासा साफ तौर पर राज्यपाल ने कर दिया है, जिसमें साफ तौर पर राज्यपाल ने खुलासा करते हुए कहा है कि ममता ने एक दिन पहले ही पीएम नरेंद्र मोदी की बैठक के पहले उन्हें रात में मैसेज किया था और ये कहा था कि अगर शुभेंदु अधिकारी इस बैठक में आ रहे हैं तो वो इस बैठक में शामिल नहीं होंगी। जिसके बाद 29 मई को ये खबरें सामने आई थी अखबारों में कि पीएम नरेंद्र मोदी और ममता बनर्जी की आमने सामने मीटिंग हुई है जिसमें यास प्रभावित लोगों को लेकर बातचीत की गई है, जिसका साफ तौर पर खुलासा करते हुए राज्यपाल ने कहा कि ममता बनर्जी मात्र 1 मिनट से भी कम के समय के लिए वहां पर पहुंची थी, जिसमें उन्होंने सिर्फ और सिर्फ अपनी रिपोर्ट दी और वो बिना बातचीत करे मीटिंग हॉल से बाहर वापस लौट गई थी। लेकिन जिस तरीके से लगातार ममता बनर्जी तमाम तरह की झूठी बयानबाजी देती हुई दिखाई पड़ रही थी और ये कहती हुई दिखाई पड़ रही थी कि उन्हें इस मीटिंग को लेकर कोई जानकारी नहीं थी, लेकिन अब उनकी पोल साफ तौर पर खुल चुकी है क्योंकि राज्यपाल ने साफ तौर पर बयान देते हुए कहा है कि ममता बनर्जी के बहिष्कार करने के बाद उन्हें अगली सुबह राज्यपाल की ओर से फोन भी किया गया था और मीटिंग में आने के लिए कहा गया था और साथ ही साथ ये सलाह दी गई थी मुख्यमंत्री के तौर पर बतौर कि आप इस मीटिंग का बहिष्कार ना करें और क्योंकि हमारे लिए ये बैठक संविधान के लिए, कानून के लिए और राज्य के लिए एक जरूरी और अच्छी बैठक है। राज्यपाल ने साफ तौर पर ममता बनर्जी से आग्रह करते हुए यह भी साफ तौर पर कहा था कि देश के पीएम से समझौता नहीं किया जा सकता, लेकिन ममता बनर्जी लगातार अपने तानाशाह रुख में अख्तियार करती हुई दिखाई पड़ी थी और उन्होंने राज्यपाल की बातों को नकारते हुए एक संवैधानिक पद पर बैठा राज्यपाल की बातों कैसे इनकार करते हुए साफ तौर पर अपना तानाशाह दिखाया है। इसकी पोल अब साफ तौर पर खुल चुकी है। लेकिन आपको बताते चले कि लगातार जो बंगाल में हालात बने हुए हैं ये सिर्फ और सिर्फ ममता बनर्जी की हार का कारण है। यही बड़ी वजह है कि लगातार ममता बनर्जी अपने हार का गुस्सा इस कदर मासूमों की जान लेकर निकालने में लगी हुई है। लेकिन अब आपको बताते चले कि लगातार बंगाल में राज्यपाल जिस तरीके से कानून व्यवस्था पर तमाम तरह के सवाल उठा रहे हैं, ये निश्चित तौर पर माना जा रहा है कि बंगाल में अब किसी भी वक्त राष्ट्रपति शासन लगने वाला है और यही बड़ी वजह है कि लगातार ममता बनर्जी कभी हाईकोर्ट पर भड़कती हुई दिखाई पड़ रही हैं तो कभी केंद्र सरकार से लेकर बंगाल के राज्यपाल को बदलने की बात कहती हुई दिखाई पड़ रही। लेकिन अब आपको बताते चले कि लगातार ममता बनर्जी ने जिस तरीके के बंगाल में हालात बनाए हुए हैं और इन हालातों के बीच बंगाल में इन अस्त व्यस्त व्यवस्थाओं पर काम करने की बजाय तमाम तरह की बहानेबाजी देकर पीएम नरेंद्र मोदी का अपमान करती हुई दिखाई दी और साथ ही साथ जिस तरीके से बंगाल में मासूमों के साथ जो अत्याचार किया जा रहा है उस पर जवाबदेही देने की बजाय, उसके लिए जिम्मेदारी लेने के बजाय तमाम तरह की बातें करते हुए दिखाई पड़े। लेकिन अब आपको बता दें कि राज्यपाल की ओर से जो लगातार ममता सरकार के खिलाफ तमाम तरह के खुलासे किए जा रहे हैं या यूं कहा जाए जो बंगाल में हिंसा का तांडव ममता बनर्जी ने बना के रखा हुआ है उसकी अब साफ तौर पर जो पोल खुलती जा रही है। यही बड़ी वजह है कि लगातार राज्यपाल पर झूठे आरोप ममता बनर्जी लगा रही है और लगातार केंद्र सरकार से ये मांग की जा रही है कि राज्यपाल को दिल्ली में वापस बुला लिया जाए। लेकिन आपको बता दें कि राज्यपाल ने साफ तौर पर ममता बनर्जी के तमाम इन झूठ की पोल खोलते हुए साफ तौर पर ममता को बेनकाब कर दिया है और साथ ही साथ इंडियन एक्सप्रेस के साथ हुए इंटरव्यू में दिए बयान में राज्यपाल ने साफ तौर पर यह कहा है कि ममता बनर्जी सिर्फ और सिर्फ अपनी खींच निकाल रही है क्योंकि 2 से 2-3 करोड़ की लोगों की जनता ने अपने मन से वोट किया है और क्यों आखिर उनके खिलाफ वोट किया गया, क्यों टीएमसी के मन मुताबिक वोट नहीं आए और इसी को लेकर लगातार ममता बनर्जी अब मासूमों को लगातार मारपीट कर रही है, उनके साथ अत्याचार करती हुई दिखाई पड़ रही है जो कि साफ तौर पर संवैधानिक पदों का तो उल्लंघन है ही है, मानवाधिकार का भी उल्लंघन ममता बनर्जी की ओर से किया जा रहा है। जी हाँ, इस दौरान आपको बता दें कि राज्यपाल ने इंटरव्यू के दौरान यह भी साफ तौर पर कहा है पश्चिम बंगाल हिंसा की प्रयोगशाला बन गया है। क्या उन्होंने कभी चुनाव के बाद हुई हिंसा की निंदा की? नहीं की। क्या वो कभी किसी क्षेत्र में शायद
सहायता के लिए गई। और यही नहीं, क्या तंत्र राजतंत्र का कोई भी सदस्य बंगाल में लगातार जो हालात बने हुए थे उनका हालचाल पहुंचा? क्या उन्होंने किसी मुआवजे का आश्वासन दिया? नहीं किया है। जी हाँ, इसके अलावा राज्यपाल ने यह भी साफ तौर पर कहा कि कैसे 2-3 करोड़ लोगों ने हमारे खिलाफ मतदान किया, उनके अपनी पसंद के अनुसार वोट देने की हिम्मत कैसे हुई। पूरी हिंसा मताधिकार के अधिकार को दंडित करने, अनुशासित करने और अंतिम झटका देने के लिए है और ये पूरे गुस्से में किया जा रहा है। साफ तौर पर कोई जनादेश, कोई कितना भी जोरदार हो, आपको विपक्ष को कुचलने की इजाजत नहीं देता। कोई भी जनादेश आपको अनुशासित करने, आपके खिलाफ मतदान करने के लिए एक मतदाता को दंडित करने की अनुमति नहीं दे सकता है। तो साफ तौर पर ममता बनर्जी को अब कड़ा झटका लगने वाला है, क्योंकि राज्यपाल एक्शन मोड पे आते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। और जिस तरीके से राज्यपाल ने ममता बनर्जी के झूठ की पोल खोली है और अब जो वो प्रभावित इलाकों का दौरा करने के लिए एक बार फिर से एक्टिव मोड पर आते हुए दिखाई पड़े हैं। तो साथ ही आपको बताते चले कि एक हफ्ते के दौरे पर जो राज्यपाल धनखड़ निकले हैं, अब इसमें ममता बनर्जी के गुनाहों के और भी खुलासे होंगे, जिसके बाद ये साफ तौर पर कयास लगाए जा रहे हैं कि ममता बनर्जी की तिलमिलाहट और बौखलाहट यहीं पर समाप्त हो जाएगी। क्योंकि अब साफ तौर पर बंगाल में जो लगातार विभाजन की जो खबरें आ रही हैं, उसके अलावा ये भी साफ तौर पर हो सकता है कि राष्ट्रपति शासन लगेगा, जिससे साफ तौर पर ममता बनर्जी का तानाशाह, ममता बनर्जी की गुंडागर्दी और ममता बनर्जी का ये क्रूर रवैया अब खत्म हो जाएगा। लेकिन फिलहाल इस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें।